हेलो एवरीवन। मेरा नाम अवैस है और मैंने रिसेंटली ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है। साथ में जो ना अपना एक पॉडकास्ट चैनल भी स्टार्ट किया है। तो मैं काफ़ी दिनों से बहुत इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में। मैंने ट्रैवलिंग भी बड़ी की है, लेकिन ये था कि मुझे जो है ना समझ नहीं आती थी कि यार ये व्लॉगिंग करते कैसे हैं, ठीक है। और इसका गेम क्या है, इतनी अच्छी इनकी क्लियर साउंड कैसे आती है, इतना कुछ क्या आता है। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास आईफोन जो था 13 था। 13 प्रो मैक्स मैंने लिया था और इसी रीज़न की वजह से मैंने स्टार्ट किया, यार मेरे पास अच्छा कैमरा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने फिर सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। अब इशू ये है कि आईफोन लेना या उसके बाद जो भी करना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और मुझे ये धीरे धीरे समझ आई कि एक्चुअली साउंड और लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आज मैं इस व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरी अर्ली व्लॉग्स में मैंने जो सबसे पहले इन्वेस्ट किया, क्योंकि फ़ोन इतना महंगा था तो मैं सोचता था कि यार फ़ोन की क्वालिटी में जो साउंड आनी चाहिए वो बहुत बेहतरीन आनी चाहिए। अब जैसे आप अभी मेरी साउंड सुन रहे हैं, ये एक्चुअली इसके नेटिव माइक्रोफोन्स है। और इस वक्त जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये 15 प्रो मैक्स है। और आईफोन 13 का जो बेसिकली आप कह लें कि साउंड थी, वो बहुत ही जो है ना घटिया थी और शोर आना इधर उधर का। और अभी भी रिसेंटली भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना शोर आ रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट किया इस चीज़ में, जो कि एक बहुत स्टार्टिंग सी कहने माइक्रोफोन है। ये बोया का माइक्रोफोन है। मैंने 9500 का ओरिजिनल वाला लिया। इसकी फ़ेक कॉपी भी आती है 7500 की। तो वो भी आप ले सकते हैं, मगर उसकी कोई वारंटी नहीं होती। तो मैंने कहा चलो अब 2000 के पीछे मैं जो है ना क्यों एक घटिया चीज़ ले लूँ, या ख़राब हो जाए तो मैं इसका क्या करूँगा। तो मैंने ये लिया। अब चेक करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो कैसी आएगी। ओके, सो अब मैंने बोया का माइक्रोफोन यूज़ किया है और अगर आप देख सकते हैं बोया के माइक्रोफोन से एक आवाज़ की जो क्वालिटी, क्लैरिटी है, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। ख़ास तौर पे ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ शोर है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जहाँ पे जो है ना आप मार्केट्स में जा रहे हैं, बेशक फूड ब्लॉगर हैं, किसी भी चीज़ के आप ब्लॉगर हैं, उसकी वजह से ये बहुत बेहतर ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। शुरू में आई डोंट थिंक कि रोड का माइक है जो मेरा ख्याल है लाख रुपए के 2 आते हैं और एक जो है वो 70-80 हज़ार रुपये का भी आता है। तो आपको यूज़ करने की वो ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसे सीखें और देखें कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। स्लोली अपनी चीज़ों को अपग्रेड करें, जैसे जैसे आपकी वीडियो क्वालिटीज़ भी बेहतर होंगी। तो क्योंकि मैं भी खुद सीख रहा हूँ, तो मैं जो भी मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से ही आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब हम अपने दूसरे सेटअप की तरफ जाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि जो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, ख़ासतौर पॉडकास्ट, वो अपने ऑफिस में किस तरह बनाता हूँ और लाइट्स का क्या सीन है। और उस लिहाज से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, बेशक आपने एज अ हॉबी स्टार्ट करना है या आपने एज अ परमानेंट जॉब भी इसको स्टार्ट करना है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं जो हूँ अपने जो है ऑफिस में आया हूँ। मैंने ऑफिस को ही अपना ऐसा बेसिकली सेटअप किया है जो कि मेरे जो मैं ऑलमोस्ट वीकली 2 व्लॉग्स बना देता हूँ पॉडकास्ट टाइप, तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ। सो मेरा ऑफिस जो है ना वो बहुत ओल्ड स्कूल था और इसके ऊपर पैनलिंग हुई हुई थी फेक वुड की, बेसिकली एक्रिलिक पैनलिंग थी, क्योंकि हमारा बेसिकली पुराना ये ऑफिस है और मैंने इसको रीवैम्प किया। तो सबसे पहले मैंने इसको कलर कराया ब्लैक के अंदर। इट्स नॉट ब्लैक, इट्स बेसिकली डार्क ग्रे। तो अभी फ़िलहाल जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रही है और यहाँ पे एक लाइट जल रही है। और इस ट्यूबलाइट से जो भी रोशनी आ रही है, अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो यूजुअली मैं इस एंगल में अपनी ब्लॉगिंग करता हूँ या पॉडकास्ट करता हूँ। अभी मेरे हालात बहुत बुरे हुए हैं क्योंकि मेरे ऑफिस की फाइल्स पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें इधर उधर हुई हैं। सो उसके बाद मैंने सबसे पहले ये लाइट ख़रीदी थी। ये एक सॉफ्ट बॉक्स कहलाती है। इसका पेयर है एक, मैंने यहाँ फेंका हुआ है क्योंकि मैंने अब अपग्रेड की है दूसरी लाइट। तो अगर आप देख सकते हैं कि वो इधर में रखा हुआ है, इसका मैंने अभी एक लेना है, तो थर्ड लाइट के लिए मैं कर रहा हूँ। ये दोनों जो पेयर है, एक ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ये तकरीबन मैंने ख़रीदी थी 3000
30,000 में टोटल सेट। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने जो है ना इंडोर कुछ करना है, क्योंकि इंडोर उस किस्म की लाइट नहीं आती। जैसे अगर आप अभी देख रहे होंगे तो बहुत फुटेज जो है ना गंदी आ रही होगी, और बेशक ये सबसे लेटेस्ट टॉप मॉडल कैमरा है जो आप अभी परचेज़ कर सकते हैं फ़ोन्स में, मगर फिर भी फुटेज का वो मज़ा नहीं आता जो आपको चाहिए होगा। तो फिर मैंने जो है रिसेंटली ये वाली लाइट ख़रीदी है, इट्स कॉल्ड एमरान 60S। और ये लाइट जो है वो ऑटोमेटिक लाइट है, और ये बहुत ही बेहतरीन लाइट है। इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं भी, इसके अंदर लाइट के अंदर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स, कलर के टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, और ये उस तरह बेहतरीन लाइट है कि आपकी जो फुटेज है उसको नेक्स्ट लेवल ये ले जाएगी। अब हम जो है ना देखेंगे कि लाइट में, एक नॉर्मल लाइट में और इन लाइट्स में क्या फ़र्क पड़ता है, और आप कितना अपनी फुटेज को स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। और फिर आपको मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको कैमरा के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि वो लोग जो सोचते हैं कि अच्छे बेहतरीन कैमरा, दुनिया का बेस्ट कैमरा लेके मैं अच्छा जो है ना फुटेज बना लूँगा, दैट इज़ रॉन्ग। ये मैंने बहुत हार्डवेयर में सीखा, बहुत पैसे ज़ाया करके। लेकिन आप एक मीडियोकर कैमरे से बहुत अच्छी फुटेज निकाल सकते हैं अगर आपके पास लाइट और साउंड बेहतरीन हो तो। ओके, सो अब मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ अपना सेटअप, ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में, मतलब मेरे उस तरफ वही ट्यूब लाइट और वही जो है बल्ब लगा हुआ है, और उससे जो भी लाइट आ रही है उसमें ये इफेक्ट है। पीछे मैंने जो है ना कुछ वॉल के लिए बैकग्राउंड लाइट लगाई हुई है, जो कि मतलब मैं सब कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा कैसे हम ये कर सकते हैं। अब मैं एक लाइट ऑन करता हूँ जो कि मेरी फर्स्ट लाइट थी, सॉफ्ट बॉक्स मैंने आपको वाइट में दिखाया था। उस सॉफ्ट बॉक्स से क्या फ़र्क पड़ता है, लेट्स सी। ओके, सो 45 डिग्री के ऊपर मैंने रखी है वाइट वाला सॉफ्ट बॉक्स जो मेरा है, जो कि स्क्वायर फॉर्मेट है। स्क्वायर आपको पूरे ऑब्जेक्ट को फिल करता है रादर देन एक सर्कल जिसमें फोकस होता है। सो ये मेरी की लाइट नहीं है, ये मेरी सेकेंडरी लाइट है, जिससे फिल मैं इसको कर रहा हूँ लाइट से। सो आप देख सकते हैं कि कितना मेजर डिफरेंस आया है एकदम से लाइट के अंदर। लेकिन अब मैं अपनी जो की लाइट है वो जलाता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो अब मैंने जो है अपनी की लाइट, जो कि वो सर्कुलर लाइट थी एमरॉन वाली, वो मैंने यहाँ पे जलाई है, और जो कि मेरे सामने बिल्कुल ग्रेडियंट फेस कर रहा है। तो मेरा जो ओवरऑल लाइट है इस तरफ से, वो आपको नज़र आ रहा होगा। की लाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाईली इन्वेस्ट करें। आप दो सॉफ्ट बॉक्स जैसे इस तरह मैंने लगाया था, इस तरह के दो ले सकते हैं। गोल ले लें, एक वर्टिकल ले लें, या दोनों वर्टिकल ले लें, इट्स अप टू यू, जिस तरह की भी आपको लाइट चाहिए। मगर जो मेजर डिफरेंस है वो लाइट से आएगा। आप देख सकते हैं कि किस किस्म की लाइट से कितना ज़्यादा फ़र्क आता है, कितनी डिटेल। और ये वही सेम कैमरा है, यानी ये वही सेम कैमरा है iPhone 15 जो आपको इस वक्त फुटेज दिखा रहे हैं। मैंने कोई और एडिशनल चीज़ नहीं की है, सिर्फ उसी कैमरे का रिज़ल्ट है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि रादर देन इन्वेस्टिंग इन योर कैमरा, एक तो आप जो है ना ब्लॉगिंग के लिए लाइट पे इन्वेस्ट करें। ख़ास तौर पे अगर आपने आउटडोर शूट भी करना है तो उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली मैंने एक ज़माने में रिसेंटली GoPro लिया था। और GoPro जब मैंने लिया तो मुझे पता चला कि यार GoPro तो बहुत ही घटिया है इन टर्म्स ऑफ फुटेज क्वालिटी। लाइक फुटेज क्वालिटी अच्छी है, लेकिन रात के टाइम उसकी फुटेज अच्छी नहीं होती, शेकी बहुत ज़्यादा होता है, बैटरी जो है ना बार बार चेंज करनी पड़ती है, बहुत कम जल्दी गर्म हो जाता है, कभी रिकॉर्ड कर रहा है वॉइस, कभी नहीं कर रहा। तो उसके साथ मैंने ये स्टिक भी ली थी। अब होता क्या, यूजुअली जब आप व्लॉग बना रहे होते हैं तो आप फ़ोन इस तरह रखते हैं अपने आर्म लेंथ, क्योंकि आप बहुत दूर नहीं रखेंगे इसको। जब आप बहुत दूर करेंगे इसको तो आपका हाथ थकेगा, तो आप इस तरह रखते हैं। और आप इस तरह, उससे क्या होता है कि आपका, कभी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मेरा कट जाता था मुंह। तो रिसेंटली मैंने ये सेल्फ़ी स्टिक ख़रीदी है, ये GoPro की उसके साथ ही आई थी, बेसिकली मैंने एक्स्ट्रा पे करके लिया था। अगर आप इस सेल्फ़ी स्टिक को देखेंगे तो इसके अंदर एक तो बहुत सॉफ्ट किस्म का मटेरियल लगा हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और इस सेल्फ़ी स्टिक में ये लेंथ में बिल्कुल आर्म लेंथ के ऊपर है, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, और मैं जब इस तरह रखता हूँ तो ये मेरा ना सिर्फ मेरा मुंह बल्कि बैकग्राउंड भी सारा देती है। और मुझे एक आइडिया भी है कि अच्छा, अगर मैं बैक कैमरा से फुटेज ले रहा हूँ तो मेरा क्या फ्रेम होगा। क्योंकि आईफोन के अंदर जो बिगेस्ट इशू है वो ये है कि जब आप फुटेज ले रहे होते हैं तो आपको, क्योंकि बैक कैमरा इज़ बेटर देन द फ्रंट कैमरा,
तो जब आप बैक कैमरा से फुटेज ले रहे हो आपके लिए सबसे बड़ा मसला है आपको फ्रेम का नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि पीछे तो कोई स्क्रीन नहीं है और आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि कौन सा आपके फ्रेम में कोई चीज़ आपको दिखानी है वो आ रही है या नहीं आ रही। सेल्फी स्टिक का ये फ़ायदा एक तो स्टेबल रहता है और फिर आपको ये पता चलता है कि अच्छा एक बार आपने फुटेज चेक कर लेनी है कि इस का इस हाइट पे आता है तो मैं उस तरह ही रखूँगा हमेशा और उसी तरह आएगा। फिर ये शेक नहीं करता, यानी आपका हाथ इस तरह भी मूव कर सकता है, आपका हाथ इस तरह भी मूव कर सकता है और कभी कभी आगे पीछे रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपने जब इसको पकड़ा होता है तो ये आप इस तरह शेक करेंगे, बहुत ही कम चांस है कि आप इस तरह और इस तरह शेक कर दें और बहुत ही कम चांस है कि आप आगे पीछे इसको इस तरह टेढ़े करें, तो आपके साथ सामने बड़ी अच्छी फुटेज आती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई बहुत ही स्टेबल फुटेज लेनी है तो आप दोनों हाथों से रख के आप उस तरह इसको ले सकते हैं फुटेज। उससे क्या होगा, शेकीनेस कम होगी और आईफोन की स्टेबलाइजेशन पहले ही बहुत अच्छी है, तो आपको बेसिकली बहुत क्लियर क्रिस्प आएगी। कहूँगा आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि किस तरह लाइटिंग से और बेसिक साउंड में इन्वेस्ट करने से आपका एक ऑर्डिनरी कैमरा भी बहुत अच्छी फुटेज दिखा सकता है रादर देन बाइंग वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन्स। तो जो भी आज सोच रहे हैं कि यार मैं आईफोन ख़रीदूँ लेटेस्ट वीडियो व्लॉगिंग के लिए, सो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि यार इट्स वेस्ट ऑफ मनी। आप आईफोन 10 भी ख़रीदेंगे, आईफोन 11 भी ख़रीदें, मगर कोशिश करें एक तो उसकी स्टोरेज बेहतर हो और दूसरा कोशिश करें कि आपके पास लाइट और साउंड में इन्वेस्टमेंट हो, बाकी चीज़ें आपकी स्लोली बन ही जाएंगी। सो अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें। मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है इस चीज़ों से और आई होप टू सी यू सीन। साइनिंग ऑफ, बाय।